हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सेटिंग के सेशन में, जो कि बेनिफिशियल और हेल्पफुल दोनों ही रहेंगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स। जैसे आपका आईबीपीएस क्लर्क का है, एसबीआई क्लर्क का एक 27 को शिफ्ट बची है, उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आईबीपीएस क्लर्क के लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा, और जो आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क का है उसके लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अब हमारा मेन टारगेट आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, जिसके लिए हमारे पास 2 महीने का समय आराम से बचा है। तो आइए शुरू करेंगे आज के सेशन को बिना देरी किए फटाफट से। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये सेशन हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, इन तीनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और पजल तो पजल होती है यार, पजल की प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। एग्जाम से मैटर नहीं करता कि आरआरबी पीओ का अगर लिखा हुआ है तभी हम उसको पजल की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे। पजल तो पजल होती है, प्रैक्टिस तो करती जाओ, है ना। और ये अपनी जो सेशन चल रहा है आरआरबी पीओ क्लर्क वाले, हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2.0 है, ये वर्जन 2.0 है ना। 2.0 क्यों है? क्योंकि इससे पहले जब हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल मई के आसपास, उस टाइम भी हमने सीरीज चलाई थी और उस टाइम पे हमने 37 पार्ट करे थे, लेकिन वहां पे हमें फिर स्टॉप लगाना पड़ा, क्योंकि हमारे एग्जाम का ये जो कैलेंडर था रिवाइज हो गया। पहले आईबीपीएस आ गया, एसबीआई आ गया, इस कारण से हमें अब इसको दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। और आज अपना ये 39th पार्ट है। 38 हमने कल स्टार्ट किया था, आज 39th पार्ट है, जिसमें हम लोग 4 पजल देखेंगे और 39 के साथ साथ हमारी पूरी 156 पजल इसमें हो जाएंगी। ठीक है, और इस सीरीज को जो मतलब पूरी स्टार्टिंग से देख लेगा ना, मजा आ जाएगा। पजल में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, मतलब 156 पजल मायने रखती है, याद रखना। सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक कर देना, आप लोग शेयर कर देना, अगर अपने नेटवर्क में कर सकते हो तो शेयर आप टेलीग्राम पे कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, है ना। और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, ताकि ऐसा कंटेंट जो आपको मिल रहा है ना, एकदम जोरदार कंटेंट, मजेदार कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, वो कहीं नहीं मिलेगा शायद ऐसा। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ और मेरी अदर क्लासेस के अपडेट्स भी आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे कि मेरी और क्लासेस कैसे कैसे होती हैं। उसी के साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहा है, एलआईसी की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरे साथ डेली 11 AM आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम लोग पूरे एक 35 क्वेश्चन का मॉक लगाते हैं। 35 क्वेश्चन का मॉक लगाते हैं डेली एट 11 AM। कहां पे लगाते हैं? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे लगाते हैं। टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे मेरी क्लास होती है डेली लाइव। टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे मेरी डेली क्लास होती है लाइव, आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हो एलआईसी की क्लासेस के लिए मॉर्निंग 11 AM। और अगर आप एग्जैक्टली आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी क्लर्क को पीओ की टारगेट कर रहे हो, तो डेली शाम को 4 बजे हम लोग एक मॉक लगाते हैं, 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। यहां तो आपको मैं रिकॉर्डेड में पजल्स प्रोवाइड कर रहा हूं 4 प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहां पे हम लोग पूरा सेट लगाते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलिनियस क्वेश्चन मिक्स का, 40 क्वेश्चन का। कितने बजे करते हैं? 4 बजे पे डेली होती है ये क्लास, सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। तो 40 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हो ना डेली बेसिस, आप कनेक्ट कर सकते हो शाम को डेली 4 बजे मेरे साथ लाइव पढ़ने के लिए। और उसी के साथ साथ अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके कुछ ही दिन बचे हैं, 4 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट है इसका, ये क्लास मेरी डेली 6 PM पे होती है, आप इसमें भी कनेक्ट कर सकते हो ना डेली बेसिस मेरे साथ। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक एग्जाम हो या इंश्योरेंस एग्जाम हो, और बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में अगर आपको कोई भी बैच चाहिए, तो आप हमारे सुपर पास लाइव में एनरोल करा सकते हो। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। इसमें आपको क्या है, बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे एक सुपर पास लाइव में। और इतना ही नहीं, आपके इसमें एसएससी रेलवे भी कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा एसएससी रेलवे पूरा, मतलब एक सुपर पास लाइव और आपके ऑल एग्जाम कवर, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? प्री प्लस मेंस का पूरा बैच मिलेगा, जो भी आपका एग्जाम के लिए आप मतलब चूज करोगे उसमें, जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, रिसेंटली आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर से। 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, प्री प्लस मेंस पूरा कराएंगे। इसमें आपको लाइव बैच देंगे हम लोग और रिकॉर्डेड भी देंगे, ताकि आप लोग जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट कर सको, रिकॉर्डेड से भी और लाइव दोनों को मिला के। और मॉक टेस्ट इसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ही देंगे, जो कि पास प्रो मैक्स रहेगा, टेक्स्ट बुक का याद रहे, है ना। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z आपको मिल जाएगा, और मात्र आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। 18 महीने का लोगे तो 1399 का पड़ेगा 1499 से। अगर आप कूपन कोड शर्ष यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। परचेस करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, सुपर पास लाइव की। डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड यूज कर लेना, और 3 महीने का लेते हो तो आपको 329 का पड़ जाएगा कूपन कोड शर्ष यूज करके। और एक और बात, मेंस का बैच भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी हफ्ते से, जिसमें मेंस का 1 महीने का पूरा बैच रहेगा। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस, सबको कंबाइंड एक बैच चलाएंगे मेंस का, स्पेशली टारगेटिंग द मेंस एग्जामिनेशन। और बहुत शानदार बैच रहने वाला है, याद रहिएगा। ठीक है, आज के कंटेंट के बारे में बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, एक करेंगे डे प्लस वेरिएबल पजल, जो पीओ लेवल की रहेगी।
लीनियर अरेंजमेंट बाई डायरेक्शनल जो क्लर्क प्लस लेवल रहेगी, सर्कल प्लस वेरिएबल अरेंजमेंट जो पीओ लेवल रहेगा, और फ्लैट एंड फ्लोर पजल जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। तो 4 पजल और सिटिंग के सेशन, 4 पजल और सिटिंग के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत शानदार और मजेदार रहने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करो, देखो क्या बन के आएगा। ठीक है, चलो 7 लोग हैं, मॉल जा रहे हैं डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे टू संडे में मॉल जा रहे हैं लोग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे एंड एट लास्ट संडे। ठीक है, अब आपको देखो एक बात बोल रहा है, सभी लोग अलग अलग कलर की शर्ट पहन के जाते हैं, शर्ट्स दे रखी हैं अलग अलग कलर में। आई थर्सडे में जाता है ब्लैक कलर पहन के, आई थर्सडे में ब्लैक कलर पहन के जा रहा है। ठीक है, ये तो अपन को डेफिनेट पॉइंट मिल गया। 2 लोग जाते हैं आई और जो ऑरेंज कलर की पहनता है, तो 1 2 ऑरेंज नीचे भी आ सकता है और आई ब्लैक अगर यहां पे तो ऑरेंज ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, 3 लोग जाते हैं के और जी में और जी व्हाइट कलर की पहनता है। के जी में 3 पता नहीं कैसे आएगा, के और जी में 3 आएगा और जी क्या पहनता है, व्हाइट, जी पहनता है व्हाइट, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है जी, के ऑरेंज पहनता नहीं है, के अगर ऑरेंज नहीं पहनेगा तो के में से ऑरेंज हटा देंगे हम। अब के और जी में 3 आने हैं ना, के यहां नहीं आएगा, के यहां रखूंगा 1 2 3 जी, के रखूंगा तो 1 2 3 जी बन सकता है। तो पॉसिबल बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। व्हाइट गोज बिफोर, जो व्हाइट कलर की पहनता है, व्हाइट पहनता है जी, तो वन हु वियर व्हाइट कलर शर्ट गोज बिफोर द वन हु वियर ब्लैक। ब्लैक के पहले व्हाइट आएगा, है ना, ब्लैक के पहले व्हाइट, तो ब्लैक के पहले अगर व्हाइट आएगा ना, व्हाइट यहां रखा जी व्हाइट, तो 1 2 3 के ऑरेंज में आ नहीं सकता, व्हाइट रखूंगा तो 1 2 3 के ऑरेंज आ जाएगा, सॉरी के आ जाएगा, और जी व्हाइट रखा तो 1 2 3 आपका के आ जाएगा। यहां पे देखो ब्लैक के पहले आना है व्हाइट, है ना, व्हाइट बिफोर द वन हु वियर ब्लैक, व्हाइट ब्लैक के पहले आएगा, व्हाइट वाला ब्लैक के पहले आएगा, तो व्हाइट यहां भी आ सकता है, यहां आ सकता है। इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी और है, मतलब 4 पॉसिबिलिटी का गेम बनना चाह रहा है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, हम आगे पहले और पढ़ के देखेंगे क्या बोलता है। ठीक है, जी डज नॉट गो ऑन मंडे, जी मंडे में जा नहीं रहा है। अब देखो जी अगर मंडे में नहीं जा रहा है, जी अगर मंडे में नहीं जा रहा है, तो जी को अगर मैं यहां रखता हूं जी व्हाइट, तो 1 2 3 के बनेगा नहीं, जी यहां पे आएगा नहीं, तो जी व्हाइट अपना यहां आ सकता है। ठीक है, और के आएगा 3 छोड़ के, 1 2 3 के आ गया यहां पे। ठीक है, के में ऑरेंज आएगा नहीं। अब जी मंडे में जा नहीं रहा है ना, और जी इन दोनों में से आ सकता है। आगे और बोलता है एच इमीडिएट आफ्टर द वन रेड। चलो इसकी एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, केस नंबर 2 की, ऑरेंज और आई ब्लैक, और जी यहां पे रख लो व्हाइट, या फिर जी यहां रख लो व्हाइट, जल्दी बन जाता है पॉसिबिलिटी लेके। जी और के में 3, 1 2 3 के, 1 2 3 और 1 2 3 के यहां पे आ गया। जी व्हाइट ब्लैक के पहले आ रहा है सभी केस में, ये हमने कंडीशन सारी फिक्स कर ली, हटा दो, इनकी जरूरत है नहीं मेरे को, हम जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, ये सारी चीजें फिक्स हो गई अपने पास। आगे देखो क्या बोलता है, एच इमीडिएट आफ्टर है रेड के, एच इमीडिएट आफ्टर है रेड के, रेड एच, तो रेड और एच ऐसे बनेगा, है ना, एच इमीडिएट आफ्टर है रेड के, यही बोला है। यहां पे देखो रेड और एच ऐसे ही बन सकता है, रेड और एच, क्योंकि रेड एच बनेगा नहीं, रेड एच, रेड आएगा नहीं, रेड एच बनेगा नहीं, और रेड एच बनेगा नहीं, तो यहां पे आएगा रेड, नहीं यहां नहीं आएगा, सॉरी, रेड और एच। ठीक है, 2 लोग ई और एफ येलो, ई एफ में 2 आएंगे और एफ येलो, 1 2 ई, एफ येलो 1 2 ई नहीं बनेगा, एफ येलो 1 2 ई, तो ये गलत, क्योंकि एफ येलो और ई में 2 का गैप नहीं बन पाएगा, एफ येलो 1 2 ई, तो एफ येलो यहीं पे आ सकता है, और 2 छोड़ के ई अपना यहां आ गया। ठीक है, एफ येलो और ई में 2 आ गए। यहां देखो एफ येलो 1 2 ई नहीं बनेगा, एफ येलो 1 2 ई नहीं बनेगा, ये केस भी गलत हो गया, यही केस सही जाएगा। ठीक है, के ग्रीन कलर नहीं पहनता है, के ग्रीन नहीं पहनेगा, ग्रीन अपना एच में आ जाएगा, और अपने को ना एक पर्सन बचा है ई एफ जी एच आई जे के, जे रह गया है, जे अपना यहां आ गया, और एक कलर कौन सा रह गया भाई, ब्लू, ग्रीन रेड ब्लैक व्हाइट, हाँ ब्लू रह गया, ब्लू अपना यहां आ जाएगा।
तो आपका अरेंजमेंट केस नंबर 2 जैसा सही बन के आया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम केस नंबर 2 जैसा ही बनाया होगा। ठीक है, मूव करते हैं दोस्तों दूसरी पजल पे। पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे है। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? मंडे के येलो, तो मंडे में के येलो नहीं है। ट्यूसडे एफ ऑरेंज, ट्यूसडे में एफ ऑरेंज नहीं है, हटाओ। फ्राइडे ई ग्रीन, फ्राइडे में ई रेड है, हटाओ। वेडनेसडे जे रेड, वेडनेसडे जी व्हाइट। नन इज ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा पर्सन रेड पहनता है? रेड पहनता है ई। रेड कौन पहन रहा है? ई पहन रहा है। ई भी अपना नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या हमने गलत करा है? क्या कुछ गलत तो नहीं करा यार, हमने सही करा है सारा कुछ। आई थर्सडे ब्लैक कलर पहनता है, आई थर्सडे ब्लैक। दो लोग जाएंगे आई ऑरेंज में, आई ऑरेंज में दो आ गए, वैसे सही करा है। तीन लोग जाएंगे के जी में और जी व्हाइट, तो जी व्हाइट एक दो तीन, के जी में तीन हो गए। के डज नॉट वियर ऑरेंज, के ऑरेंज नहीं पहनता। व्हाइट बिफोर है ब्लैक के, व्हाइट बिफोर है ब्लैक के। जी मंडे में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, एच इमिडिएट आफ्टर रेड, एच इमिडिएट आफ्टर रेड आ रहा है। ठीक है, दो लोग आएंगे ई एफ में, एफ ई एफ में दो, एफ येलो, और के ग्रीन नहीं पहनता है, के ग्रीन। ठीक है, हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन के ही हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे, क्योंकि नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन है, वो भी हमारा ऑप्शन मैच होने में ही काउंट होता है। ठीक है, अगली पजल आपके सामने एक जो कि 9% की है। लीनियर रो में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। कुछ लोग ईस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग वेस्ट कर रहे हैं, और नो 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन सिटिंग टुगेदर। कोई भी दो लोग जो सेम कर रहे हैं वो साथ नहीं बैठे। इसको भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और देखो, बनाओ मेरे साथ क्या बनेगा। देखो, कुछ लोग अपने ईस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग अपने वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं 90 डिग्री, मतलब इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ईस्ट वाले हैं वो कहां कर जाएंगे? नॉर्थ कर जाएंगे। और ये वेस्ट वाले कहां कर जाएंगे? साउथ। तो मैं ईस्ट को नॉर्थ मान के चल रहा हूं। ईस्ट को मैंने क्या कंसीडर कर लिया? नॉर्थ। और वेस्ट को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? वेस्ट को मैं कंसीडर करूंगा साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ कंसीडर करके करूंगा। कुछ लोग ईस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ, मतलब कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ करेंगे। कोई भी दो लोग जो साथ में बैठे सेम नहीं कर रहे। कोई भी दो लोग, अगर एक की पता चल गई तो बाकी सबकी पता चल जाएगी, क्योंकि कोई भी दो लोग जो साथ बैठे सेम कर नहीं रहे। तो एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, ऐसे रहेगा। ठीक है, 9 लोग आने हैं। एफ मिडिल आएगा और दो राइट में आएगा ई के। देखो, अगर मिडिल आएगा तो 9 लोग आप अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एफ आएगा कहां पे? मिडिल में, और दो राइट में ई के, तो मिडिल का मतलब 5वें नंबर पे आएगा, है ना, दोनों केस में। और दो राइट में ई के, तो ई को यहां रख लो तो ई करेगा साउथ, और ई को यहां रख लो तो ई करेगा नॉर्थ। अब ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, है ना, और नॉर्थ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ और नॉर्थ। डायरेक्शन सारी क्लियर हो गई। साउथ है तो नॉर्थ, और ये साउथ, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इस तरीके से अपने सारे पर्सन और उनकी डायरेक्शन क्लियर हो गई है। जितने लोग ई के राइट में हैं उतने लेफ्ट में जी के। देखो, ई के राइट छोड़ो ना, ई के लेफ्ट देख लो, दो हैं, तो उसी तरीके से जी के लेफ्ट में दो कर लो, बात खत्म। जी के लेफ्ट में दो कैसे बनेंगे भाई? एक एज मेनी राइट ऑफ ई सेम एज पर्सन लेफ्ट ऑफ जी। ये क्या हो गया? एफ मिडिल ऑफ द रो एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, as many person right of E is same as to the left of G। अच्छा, राइट ऑफ E अपना कितना आ रहा है? अच्छा, उसका अपोजिट कर लो ना यार, अपोजिट कर सकते हैं ना। E का राइट छोड़ो ना, E के लेफ्ट में दो है ना, E के लेफ्ट में दो है, तो G के राइट में दो कर लो तो G अपना यहां आ जाएगा, कंफर्म है। यहाँ पे E के लेफ्ट में दो है तो G के राइट में दो आएगा, G कर लो यहाँ पे। सही तो है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें? सही तो है। ठीक है, फिर बोलता है दो लोग बैठे हैं G और Z में, और Z दो लेफ्ट में C के, तो G और Z में दो लोग ऐसे बनेगा, और Z दो लेफ्ट में C के, तो C आएगा यहाँ पे। Z दो लेफ्ट हो गया C के, है ना। G और Z में दो आने, Z दो लेफ्ट में आएगा C के, तो एक दो Z, और Z दो लेफ्ट में C के, तो यहां रखूं तो राइट होगा, C आएगा यहाँ पे। C का दो लेफ्ट, क्योंकि साउथ कर रहा है। ठीक है, दो पर्सन आएंगे बी ए में, और बी नेबर नहीं है एफ का। बी ए में दो आएंगे तो बी एफ का नेबर है नहीं, बी यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि बी ए में दो नहीं बन पाएगा। बी रखूंगा तो एक दो ए नहीं बनेगा, तो बी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बी नेबर नहीं था किसका? एफ का, तो बी ए में दो आ गए। ठीक है, बी ए में दो आ गए, और बी नेबर नहीं है एफ का, बी एफ का नेबर है नहीं। बी रखूंगा तो बी ए में दो नहीं बनेगा, बी रखूंगा तो एक दो ए नहीं बनेगा, तो बी और दो छोड़ के ए। ठीक है, बी ए में दो आ गए। डी एंड पे है नहीं तो डी अपना यहां आ जाएगा, डी एंड पे नहीं है तो डी अपना यहां आ जाएगा। ठीक है,
एंड वाई डज नॉट फेसिंग ईस्ट, वाई ईस्ट नहीं कर रहा, ईस्ट का मतलब नॉर्थ, तो वाई नॉर्थ नहीं करेगा, तो यहाँ पे तो वाई नॉर्थ करेगा तो ये एक चीज गलत हो गई, और यहाँ पे वाई साउथ करेगा तो ये वाली सही हो गई। इजी पजल थी, कुछ नहीं था, देखने में हुआ था कि भाई बाई डायरेक्शनल है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आराम से आपका बन जाएगा। अगर क्लर्क में थोड़ा सा ऊपर लेवल बढ़ाया तो क्लर्क प्लस लेवल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग वाई और एफ के बीच में बैठे हैं, तो वाई और एफ में 1 2 3, 3 लोग आ रहे हैं, 3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। डैश सिट सेकंड राइट ऑफ डी, डी के दो राइट में कौन है, डी के दो राइट में ए आ रहा है, और ए वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एंड डी थर्ड राइट में किसके है, डी थर्ड राइट में है एफ के, 1 2 3 है ना, तो एफ ए और एफ मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ये भी गलत। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अगली पजल आपके सामने एक सर्कुलर टेबल है जिसमें आपको सभी के पास अलग अलग बाइक्स है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ बना के देखिए क्या बनेगा। तो 8% सर्कुलर टेबल में सेंटर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, सेंटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और पॉसिबिलिटी बना लो जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बन गए, और इन 8 लोगों को मुझे फिक्स करना है सर्कल के अराउंड। सभी सेंटर देख रहे हैं, सभी के पास अलग अलग बाइक है, केटीएम, हायाबुसा, डुकाटी, कावासाकी एंड सो ऑन। जेड अपोजिट है यू के, यू ओन्स होंडा, जेड अपोजिट यू, तो जेड अपोजिट यू के आ गया, और यू हु ओन्स होंडा, यू में आ गया होंडा, ठीक है। या तो वी या फिर एक्स के पास डुकाटी है, वी और एक्स में से किसी एक के पास डुकाटी है। अब ये पॉइंट फिक्स नहीं हो सकता है तो इसलिए होल्ड पे रखा, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। दो लोग आएंगे जेड और एस में, 1 2, एस यहां आ सकता है और जेड यहां पे, तो 1 2 एस यहां आ सकता है, और यू होंडा अपना यहां पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जेड एस में 2 आ गए, और एस सेकंड राइट में आएगा वाई के, तो वाई आ जाएगा यहां पे, और एस दो राइट में वाई के, वाई आ गया, हाँ वाई का पहला राइट दूसरा राइट, क्योंकि एस के बाद देखो क्या लिखा है, कहां गया, दो लोग जेड और एस में, अच्छा यहां पे हु लिखा नहीं है, दो लोग बैठे जेड एस में, सिट सेकंड, ये एस के लिए बोला होगा शायद, फिर एस के लिए बोला होगा, दो लोग बैठे हैं जेड और एस में, एस हु सिट सेकंड राइट ऑफ वाई, ये एस के लिए बोला होगा दोस्त, है ना। यहां पे मिसिंग हो गई है लाइन, तो इसको कंसीडर करना एस के लिए, क्योंकि फिर दो राइट में कौन बनेगा वाई के, कौन बनेगा, कोई बनेगा ही नहीं, तो अपना एस के लिए हु लगा लेना, ये एस के लिए आना चाहिए, ठीक है। वाई हैज हायाबुसा, वाई पे क्या आएगा, हायाबुसा आ जाएगा, तो वाई पे आ गया हायाबुसा, और वाई पे आ गया हायाबुसा, ठीक है। वाई एंड यू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, वाई और यू एक दूसरे के नेक्स्ट आएंगे, आ रहे हैं, तो यहां तो आ नहीं रहे, तो ये तो गलत ही हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। जेड इमीडिएट नेबर है एक्स और टी का, जेड नेबर है एक्स और टी का, तो एक्स और टी इसके अगल बगल में आएंगे, एक्स और टी इसके अगल बगल में आएंगे इस तरीके से, ठीक है। एक्स सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, एक्स दो लेफ्ट में है टी के, तो टी और एक्स, ठीक है। डब्ल्यू इज नॉट नेबर ऑफ एक्स, एक्स हु ओन्स बजाज, डब्ल्यू एक्स का नेबर नहीं है, डब्ल्यू यहां आएगा, और एक्स बजाज ओन करता है, तो एक्स में बजाज आ गया, ठीक है। और वी और एक्स में से डुकाटी किसी पे आनी थी, तो एक्स पे अगर बजाज आ गया तो वी पे डुकाटी आएगी, और वी अपना यहीं पे आएगा, और वी में क्या आ गई, डुकाटी आ गई, वी में आ गई डुकाटी, ठीक है। हायाबुसा दो लेफ्ट में है केटीएम के, हायाबुसा दो लेफ्ट में केटीएम के, तो केटीएम हायाबुसा में एक आएगा, ऐसे बनेगा तो राइट होगा, तो केटीएम आएगा यहां पे, तो हायाबुसा दो लेफ्ट में हो गया केटीएम के, ठीक है। और टी यामा यूज कर रहा है, टी में आ जाएगा यामा, टी में आ जाएगा यामा, ठीक है। और डब्ल्यू के पास बीएमडब्ल्यू नहीं है, तो बीएमडब्ल्यू आ जाएगी जेड के पास, और एक कौन सा बचा हुआ है, एक बचा है अपना कावासाकी, तो कावासाकी आ जाएगी डब्ल्यू पे, कावासाकी आ गई अपनी डब्ल्यू पे। तो आपका अरेंजमेंट ऐसा बनेगा, और एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, लिख के ले लेना। अगर इससे ऊपर आ जाए चैनल अनसब्सक्राइब कर देना तुरंत, और बताओ, इससे ऊपर नहीं आएगा, यही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे ऊपर का लेवल नहीं आएगा, एग्जाम में प्री लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। कौन सा पर्सन दो राइट में है, यू के, तो यू के दो राइट में आ रहा है वी डुकाटी, वी डुकाटी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर वी। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, टी के टी एम जेड बजाज, टी के टी एम गलत है, जेड बजाज गलत है, जेड बीएमडब्ल्यू सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आखिरी पजल आप लोगों के सामने गई, बड़ी प्यारी पजल है, ये बड़ी प्यारी पजल है, देखते हैं क्या बनाओगे आप लोग इसका अरेंजमेंट। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना के देखो क्या बनेगा मेरे साथ साथ। 8% QRST UVW एंड वन ऑफ द पर्सन इज अननोन, मतलब 8 लोगों में से 3 3 6 और एक 7, 7 के नाम मालूम है, लेकिन जो 8वां पर्सन है वो क्या है, अननोन है। और हु लिव्स इन अ बिल्डिंग, मतलब जो लोग रहते हैं बिल्डिंग में 4 फ्लोर के, सच दैट ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 अबव इट इज 2 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर, तो 4 3 2 और 1,
तो हमें 8 में से 7 के नाम मालूम है और एक व्यक्ति अननोन है। 8 में से 7 के नाम मालूम है लेकिन एक व्यक्ति अननोन है, अज्ञात है। सभी में 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और 2 ईस्ट में है 1 के, 2 ईस्ट में है 1 के, इस तरीके से। ठीक है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, 4 3 2 1 बना के देखते हैं क्या बन सकता है। ठीक है, एस वेस्ट में यू के और यू इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। एस यू के वेस्ट में, तो एस यू के वेस्ट में ऐसे हो सकता है और एस यू के वेस्ट में ऐसे हो सकता है और यू अपना इवन नंबर फ्लोर पे आ ही रहा है। ठीक है, 1 फ्लोर आएगा एस और वी में, एस और वी में एक फ्लोर है तो एस और वी में एक फ्लोर छोड़ के वी इन दोनों में से कहीं पे आएगा, और एस और वी में एक फ्लोर तो एस और वी इन दोनों में से कहीं पे आएगा। ठीक है, डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट में है आर के, आर के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, डब्ल्यू, और इमीडिएट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, गैप भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। डब्ल्यू लेकिन आएगा इधर F1 में और आर आएगा अपना F2 में। ठीक है, अब देखो आर को यहां रखोगे डब्ल्यू नहीं आ पाएगा तो आर कंफर्म, अच्छा वी भी तो है, आर रखोगे डब्ल्यू और आर रखोगे तो डब्ल्यू कहीं भी आ सकता है। ठीक है, आर इन दो में से आएगा। इस केस में आर रख नहीं सकते आप, यहां पे आर रखोगे तो डब्ल्यू और आर रखोगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू कहीं भी आ सकता है। चलो देखते हैं आगे और देखते हैं। आर ईस्ट में है टी के, आर टी के ईस्ट में है, आर टी के ईस्ट में है, तो देखो आर रखा तो टी और फिर डब्ल्यू, आर रखा तो टी और डब्ल्यू कहीं भी आ सकता है। आर रखोगे नहीं आएगा क्योंकि यहां तो एस और यू है, आर रखोगे यहां नहीं आ सकता आर, क्योंकि इन दोनों में से वी आएगा, अगर आर रख दिया तो टी नहीं आएगा तो वी फिर कहां आएगा, तो आर कंफर्म यहां, टी कंफर्म यहां, और डब्ल्यू इन दोनों में से कहीं आ सकता है। इस केस में आर और टी अभी पता नहीं है, या तो टी आर या टी आर। ठीक है, वी लिव्स नीदर इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट नॉर ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, वी ना तो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में और ना ईस्ट में डब्ल्यू के, वी लिव्स नीदर इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। तो देखो उसने बोला कि वी ना तो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में और ना ईस्ट में डब्ल्यू के, तो अगर मैंने डब्ल्यू रखा तो वी नहीं आ पाएगा, है ना, तो वी अपना यहां भी तो आ सकता है, वी यहां भी तो आ सकता है। और अभी चलो आगे देखते हैं, अननोन पर्सन क्यू लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लोर, क्यू लिव्स अबव एन अननोन फ्लोर। ठीक है, आगे बोलता है कि वी लिव्स नीदर इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट, ना तो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है और ना ईस्ट में डब्ल्यू के। नॉर्थ ईस्ट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी और आर अपने या तो यहां पे, चलो एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा यार, F1 और F2। ठीक है, 4 3 2 1, तो ये केस नंबर 1 का नया रूप है 1 है, ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 1 है। ठीक है, क्या बोलता है कि यहाँ पे एस और यू तो कंफर्म था, एस और यू कंफर्म था, वी इन दोनों में से कहीं पे आना था। टी और आर अपना कहाँ आएगा, या तो टी और आर को ऐसे रख लो, टी और आर को ऐसे रख लो, या टी और आर को ऐसे रख लो। आर के इधर डब्ल्यू आएगा नॉर्थ वेस्ट में, आर के अगर इधर नॉर्थ वेस्ट में डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू यहां रहेगा। अब डब्ल्यू रहेगा तो वी यहां पे आ गया, लेकिन उसने बोला वी ना तो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में ना ईस्ट में डब्ल्यू के, तो यहां तो ईस्ट में आ रहा है तो ये गलत हो गया। तो टी और आर यहां रहेगा, आर के डब्ल्यू इधर आना है। अगर डब्ल्यू यहां रखा तो वी यहां नहीं हो सकता, है ना, वी होगा यहां, और डब्ल्यू यहां रखा तो वी यहां नहीं हो सकता, मतलब डब्ल्यू यहां रखा तो वी नहीं आएगा और डब्ल्यू यहां रखा तो वी नहीं आएगा, तो वी यहां से आ ही नहीं पाएगा, तो वी रहेगा अपना यहां पे और डब्ल्यू रहेगा यहां पे। ठीक है, ठीक है, अब आपको एक बात बोली है कि अननोन पर्सन एंड क्यू लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लैट ऑन अ डिफरेंट फ्लोर। अब अननोन पर्सन और क्यू दोनों यहीं पे आएंगे सेम फ्लैट में, और उसने बोला है कि अननोन पर्सन और क्यू डिफरेंट फ्लैट डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर तो आ जाएंगे लेकिन डिफरेंट फ्लैट नहीं आ पाएंगे, सेम फ्लैट होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहां देखो जरा, अगर आपने सपोज दैट आर के डब्ल्यू आना है, अभी आपको क्या करना है कि क्यू लिव्स इन अननोन पर्सन एंड क्यू लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लैट ऑन अ डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, या तो, और क्यू लिव्स अबव अननोन, अननोन के ऊपर आएगा क्यू, और दोनों डिफरेंट फ्लैट एंड फ्लोर में आएंगे, डिफरेंट फ्लैट और फ्लोर में आएंगे। अब आर के इधर आना डब्ल्यू है, डब्ल्यू इन दोनों में से कहीं पे आएगा, डब्ल्यू इन दोनों में से कहीं पे आएगा, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि अननोन वाला ये रहेगा, अननोन ये रहेगा, नहीं ऐसा नहीं रहेगा, एक सेकेंड, आर के इधर डब्ल्यू आना है और वी इन दोनों में से कहीं आना है। चलो अगर वी को मैंने यहां रखा, सपोज दैट वी को अगर यहां रखा, डब्ल्यू यहीं पे आएगा, तो फिर अननोन और ऐसे बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है, तो वी यहां नहीं आ सकता, वी को फिर कंफर्म यहीं रखूंगा मैं, वी को कंफर्म यहां रखूंगा, अननोन वाला ये गया, क्यू ये गया,
और आर के डब्ल्यू इधर आ गया, ऐसे बन गया। तो एस यू डब्ल्यू क्यू अननोन वी टी आर, इस तरीके से बन के आएगा, मैच कर लेना है ना। और उसने कहा था कि वी ना तो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में ना ईस्ट में डब्ल्यू के, तो वी इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है और ना ईस्ट में डब्ल्यू के साउथ ईस्ट आ रहा है। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा सही बन के आएगा। अगर आपने केस नंबर 2 बनाया तो आपका बिल्कुल सही होगा। इसके ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपको इन दोनों के कमेंट करके बताने। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे इनके आंसर। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने नेटवर्क में, अगर कर सकते हो तो थोड़ी हेल्प मुझे लगेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी पेड बैच लेने के लिए मैंने कमेंट में इसकी लिंक दे रखी है सुपर पास की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप वहां से ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप किसी रीजनिंग की बुक की तलाश में हो तो रीजनिंग की आप एक बुक ले सकते हो, जो एक क्वेश्चन बैंक है, बैंक पीओ और क्लर्क सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसमें एक फायदा है, इसमें आपको ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप वाइज मिल जाएंगे, लेवल वाइज हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा चैप्टर वगैरह मैं आपको दिखा दे रहा हूं, चैप्टर वगैरह कैसे कैसे है यहाँ पे आपको मतलब हर एक चीज ना ब्रेक कर करके दे रखी है, चैप्टर वाइज सब कुछ तरीके दे रखा है। इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट के दे रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, और लेवल दे रखा है कौन सा क्लर्क का कौन सा पीओ का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, बुक लिंक करके आप वहां से इसको क्लिक करके परचेस कर सकते हो। आज के लिए केवल इतनी रखते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।